और वहीं राजस्थान के अलावा अगर मध्य प्रदेश में देखें तो राजीव, यहां पर भी उतनी ही दिलचस्प तस्वीर सामने नजर आ रही है। और ये दिलचस्प और ज्यादा तब हो गई जब अपने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में मध्य प्रदेश में उतार दिया गया है बीजेपी ने। और ऐसे में तमाम अपने सीएम चेहरे भी प्रोजेक्ट कर दिए। लेकिन अब भी एक सवाल बरकरार है राजीव, सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको लेकर सस्पेंस बरकरार है, मैदान में उतरने वाले या नहीं उतरने वाले? अच्छा सवाल पूछा आपने पूजा। और अब मैं आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की जो गणित चल रही है, दोनों की जो सिरफिटौल है, दोनों की जो गुटबाजी हो रही है, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। देखिए 2013 का विधानसभा चुनाव जब राजस्थान का हुआ था, 200 सीटें थीं, वसुंधरा राजे चेहरा थीं और 167 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और अशोक गहलोत उसके पहले मुख्यमंत्री थे। 21 सीटें, 21 सीट केवल कांग्रेस को आई थी। 2018 का जब चुनाव हुआ तो 200 में 100 सीट कांग्रेस को आई, बहुमत से एक कम। और बीजेपी को 67 सीटें आई, 67। वो दोनों में अंतर 33 सीटों का था। वसुंधरा, वो जबकि रिवाज है वहाँ सरकार बदलने का। तो इससे पता ये चलता है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की सबसे लोकप्रिय, जनप्रिय और सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन 2023 में एक मैंने कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये तय किया है, ऐसा मन बनाया है कि अब तीनोों राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, अब नई पीढ़ी को, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। और इसी क्रम में जो 41 सीटें घोषित हुई, उसमें वसुंधरा राजे के करीबी दो लोग, जो कि नरपत सिंह राजवी और दूसरे जो रामपाल जी हैं, इन दो लोगों का टिकट काट दिया गया। और इसके बाद वहाँ पर राज्यवर्धन राठौर और दिया कुमारी, जो दो सांसद हैं, उनको विधायक का टिकट दिया गया। और तब से विवाद बढ़ गया। तब से लगा कि ये वसुंधरा राजे के पर काटने की तैयारी है। वसुंधरा राजे, जबकि मुझे जो जानकारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इन विरोधियों को, बागियों, क्योंकि इन्होंने सार्वजनिक तौर पर विरोध कर दिया था और बयान भी दे दिया था, तो इनको मनाने गए तो वहाँ पर मैसेज यही दिया गया कि टिकटों के बंटवारे में वसुंधरा राजे की राय ली जा रही है और या इस तरीके से पार्टी के साथ सब लोगों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन वसुंधरा राजे को ये पता चल गया कि दूसरी और तीसरी लिस्ट जो आएगी उसमें भी उनके लोगों को टिकट मिलने की संभावना कम है। पार्टी नेतृत्व अपने हिसाब से टिकट देगा। देखिए, टिकटों का बंटवारा किसी भी नेता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बाद में विधायक दल की बैठक और तमाम चीज़ों में अगर उनके लोग न जीते तो फिर उनका पलड़ा कमज़ोर होता चला जाता है। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये है कि इतने ज़्यादा चेहरे उन्होंने, जितने प्रोबेबल सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं, सबको विधानसभा में उतार दिया है। अब जो जेपी नड्डा राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं, वो वहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों को मनाने की और पार्टी नेतृत्व का जो डिसीजन है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं कांग्रेस पर। देखिए, अशोक गहलोत ने किसी तरीके से ये 5 साल सरकार अपनी चलाई है। आपको पता ही है, मनेसर कांड और सचिन पायलट का नाराज होना, ये बात अलग है कि कांग्रेस नेतृत्व की सतर्कता की वजह से ये जो 5 साल है, मध्य प्रदेश की कहानी राजस्थान में दोहराई नहीं जा सकी। तो मैंने जैसा बताया कि अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि इन 5 सालों में जिन विधायकों ने उनका साथ दिया और वो मुख्यमंत्री पद 5 साल बरकरार रख पाए, उन विधायकों को अब इनाम देने का वक्त है, न कि उनके पर काटने का वक्त है। सवाल यही है कि अशोक गहलोत फिर वही चाहते हैं कि उनके चहेते विधायकों को टिकट मिले ताकि विधायक दल की बैठक में उनका पलड़ा मजबूत रहे। राजस्थान में और मध्य प्रदेश दोनों जगह ये बात है कि जो शीर्ष नेतृत्व है तो 2 दशक से है ही, विधायक भी ज़्यादातर जगहों पर 15 साल, 10 साल, 20 साल वाले हैं। तो ये सारे लोग बड़े नेताओं से अटैच्ड हैं। तो इनका भी पर नई पीढ़ी को मौका देने के लिए दोनों पार्टियों को इन लोगों को हटाना होगा। कांग्रेस नेतृत्व ये चाहता है कि वर्तमान जो कांग्रेस के विधायक है उनमें 30% लोगों के टिकट काटे जाएं और नए लोगों को मौका दिया जाए। तो ऐसे में सचिन पायलट अपने लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब हो जाएं, ऐसा अशोक गहलोत कतई नहीं चाहते। तो इसी रस्साकशी में आला कमान और प्रदेश नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस राजस्थान में फंसी हुई है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश में करीब 96 सीटें इनकी बाकी है और 86 के करीब
इनकी बाकी है कांग्रेस पार्टी की 86-96। और ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वही हाल यहाँ पर है। क्षेत्रीय छत्र भारतीय जनता पार्टी में जितने हो सकते थे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़कर ज़्यादातर लोगों को टिकट दे दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं वो अपने रिश्तेदारों, बेटों को टिकट जो दिलाना चाहते थे, बदले में उन्हीं को टिकट मिल गया। मैं इंदौर में हूँ, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट तो मिल गया, लेकिन यही इंदौर 3 में, इंदौर 1, 2, 3, 4, 5 इसलिए बोलते हैं कि 5 विधानसभा सीटें हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 बोलते हैं। म्यूनिसिपल वार्ड के हिसाब से बटा हुआ 1 से लेकर 17 तक इंदौर 1 में आता है, ऐसे लेकर के आगे तक है। तो इंदौर 3 से आकाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, वो वहाँ से विधायक हैं। उनका टिकट पार्टी ने नहीं अनाउंस किया। उनके पिता और राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का टिकट इंदौर 1 से घोषित कर दिया है। तो बेटे का टिकट पिता का घोषित कर दिया, तो पुत्र का टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। और अगर मिलता है तो और भी कद्दावर नेता थे जो अपने बेटों के लिए टिकट चाहते थे, फिर उनका विरोध होगा। और दूसरी बात, जितने प्रोबेबल कैंडिडेट बीजेपी के सबको टिकट दे दिया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट क्यों नहीं दिया? अगर उनको टिकट नहीं दिया तो क्या ये मैसेज आएगा कि आला कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक बड़ी भूमिका चाहता है, प्रदेश में उनको घुमाना चाहता है और बाकी नेताओं को उनके विधानसभा चुनाव तक सीमित कर दिया? तो ये सब सवाल बीजेपी के सामने है। कांग्रेस 20 साल से लगातार हार रही है, एक बार पिछली बार जीती थी, तो मुझे लगता है कि उसमें दिग्विजय सिंह अपनी तरह से चीज़ें कर रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी वहाँ पर चल रही है, हालांकि विरोध प्रदर्शन वहाँ भी हो रहा है, लेकिन कमलनाथ अपने पर से पलड़ा दिग्विजय सिंह के कंधे पर डाल दे रहे हैं कि सब टिकटों का बंटवारा वही कर रहे हैं, जिसको कपड़े फाड़ने वो दिग्विजय सिंह से शिकायत करे। बिल्कुल, और ये वीडियो खूब वायरल भी हुआ है, जिस पर सफाई भी देते दिग्विजय सिंह नजर आए थे। राजीव, बहुत अच्छे से आपने राजस्थान और मध्य प्रदेश का समीकरण बताया, क्यों सिर्फ फुटअव्वल वहां पर है, क्यों दो फाड़ हो रहा है, बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया।